आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अस्त्रा मार्क 3 के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अपना ईयर एंड रिव्यू रिलीज किया गया है और इसमें बताया गया है कि इस साल सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि अस्त्रा मार्क 3 का एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है। ये टेस्टिंग पूरी तरीके से सीक्रेट रखी गई थी और इस रिपोर्ट के आने तक किसी को भी इस चीज का आइडिया नहीं था कि डीआरडीओ की तरफ से अस्त्रा मार्क 3 का टेस्ट किया जा चुका है। देखिए, पिछले कुछ समय से डीआरडीओ की तरफ से ये अप्रोच यूज की जा रही है जहां पर वो वेपन टेस्टिंग सीक्रेटली करते हैं और उसके बारे में किसी भी तरीके की प्रेस रिलीज नहीं करते हैं। अगर मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो डीआरडीओ बेसिकली मिसाइल सुपर पावर है और आज की तारीख में एक नई डिजाइन से लेकर फाइनल डिजाइन तक मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट में डीआरडीओ को केवल 2 से 3 साल का समय लगता है। और अगर आप अस्त्रा मार्क 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर डीआरडीओ 2 अलग अलग टेक्नोलॉजीज के शिखर पर पहुंचा है। देखिए, आमतौर पर एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जब बनाई जाती हैं तो उसमें सॉलिड रॉकेट मोटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस तरीके की मोटर्स के साथ में एक परेशानी है। एक बार इनको आप ऑन कर देते हैं तो जब तक इनका फ्यूल खत्म नहीं हो जाता है तब तक ये चलती रहती हैं और इसी वजह से जब आपको थ्रस्ट की आवश्यकता नहीं होती है तब भी वहां पर फ्यूल वेस्ट होता है। अब इस कमी को दूर करने के लिए 2 पल्सेस का प्रयोग किया जाता है, जहां पर मिसाइल सिस्टम में 2 अलग अलग रॉकेट मोटर्स होती हैं और एक के पूरी तरीके से जल जाने के बाद में दूसरी को ऑन किया जाता है। इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स में रेंज जरूर बढ़ती है, लेकिन साथ ही कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है, कॉस्ट बढ़ती है और साथ ही साथ कई बार उसकी साइज और डायमेंशंस भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर उसी साइज और शेप के अंदर आपकी रेंज इंक्रीज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती है, हालांकि वहां पर एक इम्प्रूवमेंट जरूर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर डीआरडीओ की अस्त्रा मार्क 1 एक सिंगल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम है, वहीं पर अस्त्रा मार्क 2 डुअल पल्स वाली मिसाइल सिस्टम है। और जहां अस्त्रा मार्क 1 आपको 110 किलोमीटर तक की ही रेंज देती है, वहीं पर अस्त्रा मार्क 2 में आपको 160 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है, लेकिन उसी डायमेंशन में अस्त्रा मार्क 3 आपको 350 किलोमीटर तक की रेंज देगी। ये एडवांटेज है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का। प्रैक्टिकली आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि रैमजेट के साथ में आपके पास में एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जहां पर अनलिमिटेड पल्सेस है। आपको जब जरूरत है तब आप थ्रस्ट इंक्रीज कर सकते हैं और जब जरूरत है तब आप थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हुआ पहली टेक्नोलॉजी का शिखर। अगर आप दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो है सॉलिड फ्यूल। ऐसा नहीं है कि रैमजेट का प्रयोग करके दूसरी मिसाइल सिस्टम नहीं बनाई गई है, लेकिन आमतौर पर रैमजेट का प्रयोग करके जो मिसाइल सिस्टम बनाई जाती है वहां पर लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। और जब आप रैमजेट में सॉलिड फ्यूल का प्रयोग करते हैं वो खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन उसको उतना छोटा रखना कि मिसाइल सिस्टम एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर यूज की जा सके, वो एक और बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। इस मिसाइल सिस्टम के डेवलपमेंट के दौरान ये एक और ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके शिखर पर डीआरडीओ पहुंचा है और इसी वजह से कहा जा सकता है कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट डीआरडीओ के ताज का एक चमकता हुआ हीरा है। अच्छा, यहाँ पर यह जानना भी जरूरी है कि डीआरडीओ की तरफ से बनाई जाने वाली इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम अस्त्रा मार्क 1 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल की जा चुकी है। मार्क 2 के भी कई टेस्ट हो चुके हैं और अब मार्क 3 को लेकर भी कंफर्मेशन आ चुका है। प्रैक्टिकली अस्त्रा मार्क 3 वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम होगी। ऐसा नहीं है कि विश्व में किसी और देश ने इस तरीके की मिसाइल सिस्टम डेवलप नहीं की है। मीटियोर का ही अगर आप एग्जांपल लें तो मीटियोर इस समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, लेकिन अस्त्रा मार्क 3 जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल कर ली जाएगी तो ये मिसाइल सिस्टम वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लंबी दूरी पर मार करने वाली एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम बन जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा तेज स्पीड से उड़ने में सक्षम होती है और इसी वजह से एनिमी एयरक्राफ्ट को मार गिराने के लिए ये एक बेहतर विकल्प होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स के साथ में केवल पॉजिटिव्स हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव भी है और वो है कॉस्ट। सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बनाई जाने वाली अस्त्रा मार्क 3 एक महंगी मिसाइल सिस्टम होगी और इसी वजह से इस तरीके की मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा नंबर में नहीं बनाई जाएगी। लेकिन जब आप बात करते हैं 42 से 45 स्क्वाड्रन्स, 4.5 और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की, तो आपके पास में पूरी स्पेक्ट्रम में एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स होनी चाहिए और अस्त्र फैमिली भारतीय वायुसेना को वही क्षमता प्रोवाइड करती है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।